हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीडीपी और ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। ये दोनों प्रैक्टिस सेट मैंने इकट्ठे बनाए हुए हैं 60 मार्क्स के। तो एग्ज़ाम की तरह आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न पे याद आ रहते हैं, ये आप लोग दीजिए। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण दोनों का इकट्ठा मैंने एक पेपर की तरह बनाया है प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग इसको ज़रूर दीजिए। ये प्रैक्टिस सेट मैंने एमपी वर्ग 3 स्पेशली उसी के लिए बनाया है। एमपी वर्ग 3 2020 में जो होने वाला है उसके लिए, अपन टेट के लिए भी इन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपका काफ़ी कुछ मिस हो जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और का वीडियो देखते हैं या अन्य टीचर से किसी से पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर आपको हर बात बताए। आपको किसी से कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आपको किसी से कुछ सीखने को। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करेंगे हम हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला सब्जेक्ट रहेगा बाल विकास। हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति कैसी होती है? आपके ऑप्शन रहेंगे जन्मजात, अर्जित, ज्ञान से विकसित या सभी अध्यापक में। बताइए जल्दी से, जिज्ञासा की प्रवृत्ति कैसी होती है? आप लोग एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक में टिक करते जाइए इन क्वेश्चनों के आंसर, और जितने मैं ऑप्शन बताती जाऊंगी, जब आपका अगर राइट हो तो राइट तक टिक करते जाइए, अगर रॉन्ग होता है तो रॉन्ग टिक करते जाइए। और फिर बाद में कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है और कैसी चल रही है। मुझे भी पता चलेगा कि मैं किस टाइप का पढ़ा रही हूँ और बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, अर्जित होती है। ठीक है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बच्चों में कैसी पाई जाती है? अर्जित। वो सीखते हैं, उसके बाद देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद उनमें जब वो सीख लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं कोई चीज़, उसके बाद उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है कि उन्हें सीखने की और इच्छा बढ़ती है कि हम आगे कैसे सीखें, कैसे जानें, ये कैसे होता है। तो वो होती है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को प्रकृति के अनुसार चलने दो, उसके किसी कार्य में बाधा मत डालो, यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? आपके ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, रूसो, प्लेटो, महात्मा गांधी। बताइए जल्दी से, किसका कथन है ये? तो राइट आंसर इसमें हमारा होगा बी। इसमें भी बी होगा हमारा। रूसो ने कहा है, ये कथन है जो कि बालक की प्रकृति के अनुसार चलने दो उसको, उसके किसी कार्य में बाधा मत डालो। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें भी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, रटने की आदत से निम्न में से क्या हानि होती है? रटने की आदत से निम्न में से क्या हानि होती है? आपके ऑप्शन है बुद्धि कुंठित हो जाती है, व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, या पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की रुचि पैदा नहीं होती है। तो बताइए जल्दी से, रटने की आदत से निम्न में से क्या हानि होती है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बुद्धि कुंठित हो जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुद्धि कुंठित हो जाती है रटने की आदत से। ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बाल व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है आपको कि गलत कथन कौन सा है बाल व्यवहार के संबंध में। आपके ऑप्शन रहेंगे, प्रत्येक व्यवहार का एक कारण होता है। ठीक है, और व्यवहार सदैव लक्ष्योन्मुखी होता है, व्यवहार बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है, व्यवहार उसमें निहित कारणों का सूचक होता है। तो जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, तो गलत ऑप्शन है इसमें हमारा डी ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, इसमें असत्य पूछा गया तो असत्य कथन है डी, तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा हमारा, प्राय पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षिकाएं निम्नलिखित शिक्षा के स्तर के विद्यालय में अधिक पाई जाती हैं। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, प्राय पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षिकाएं निम्नलिखित शिक्षा स्तर के विद्यालय में अधिक पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक स्तर, कॉलेज द्वारा। बताइए जल्दी से, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज, किसमें पुरुषों की अपेक्षा महिला शिक्षिकाएं ज़्यादा पाई जाती है? तो राइट आंसर इसमें हमारा होगा ए ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर पुरुषों की अपेक्षा महिला शिक्षिकाएं ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाती हैं पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? आपको बताना है प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। आपके ऑप्शन रहेंगे वाद विवाद प्रविधियाँ, गृह कार्यों का बोझ, पाठों का रटना या शिक्षण सामग्री का भरपूर उपयोग।
एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा गुण नहीं पाया जाता। तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी पाठों का रटना ये अच्छे प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, इसके दो ऑप्शन नेक्स्ट पे हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रही हूँ एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रेरकों के संबंध में असत्य है। असत्य कथन बताना है आपको पद प्रेरकों के संबंध में। तो ये दो ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। कुछ विशेष उद्दीपनों के प्रति सतर्कता, विशेष वातावरण के साथ असंबद्धता। तो देखिए ये दोनों तो सत्य कथन दिख रहे हैं। विशेष उद्दीपनों के प्रति सतर्कता होती है, कुछ विशेष वातावरण के साथ असंबद्धता होती है, और दो ऑप्शन बचे हुए हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये है दो ऑप्शन, ये हैं कुछ प्रलोभनों के प्रति अनुक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। यादृच्छिकृत रूप से कुछ क्रियाओं के प्रति सजग रहना, ये ऑप्शन असत्य है। उसमें क्वेश्चन में पूछा गया असत्य, तो डी ऑप्शन इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, थोड़ा जूम करती हूँ आप लोगों को। एक सेकेंड, यस अब सही है। एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में संभावित पाठ्यक्रम संबंधी परिवर्तन निम्नलिखित विशद विश्लेषण द्वारा किए जाते हैं। आपके ऑप्शन रहेंगे वर्तमान पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषय, पाठ्यक्रम के विशिष्टीकृत तत्व, स्कूल के छात्रों की प्राथमिक आवश्यकताएं या प्रवेश हेतु अपेक्षित आर्यताएं। तो बताइए जल्दी से इसमें क्या होगा, किसके द्वारा किए जाते हैं। एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो संभावित पाठ्यक्रम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो किसके आधार पर किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। स्कूल के जो छात्र हैं उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है उसके आधार पर उनका पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे बालक की आनुवांशिक संरचना द्वारा, बालक की आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, बालक संबंधी वातावरणीय दबावों तथा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है, बालक संबंधी उन वातावरणीय दबावों द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो बताइए जल्दी, बाल विकास होता है उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बालक का आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा क्या होता है, बाल विकास का निर्धारण। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, तत्परता का सिद्धांत सर्वाधिक लाभप्रद है। आपके ऑप्शन रहेंगे किंडरगार्टन के शिक्षकों के लिए, प्रथम ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, किसी भी नई प्रतिक्रिया एवं कार्य के लिए, किसी भी ऐसे बालक के लिए जो कि शिक्षक के प्रति आकर्षित नहीं हो पाता। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए जल्दी से। तत्परता का सिद्धांत किसके लिए आवश्यक होगा, जिसमें हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। किसी भी ऐसे बालक के लिए तत्परता का सिद्धांत जो शिक्षक के प्रति आकर्षित नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए तत्परता का सिद्धांत लाभप्रद रहेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि उसको सिखाएंगे उससे तो वो जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि आपके ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए, बालकों को प्रश्न उत्तर देने के लिए, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोच कर देने को कहा जाए, या छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। तो बताइए जल्दी प्रश्नोत्तर विधि में क्या विचारणीय है, जल्दी से बताएं। राइट आंसर इसमें हमारा होगा सी। छात्रों को जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो सोच कर देने के लिए कहा जाए स्वयं, तो वो स्वयं सोचेंगे तो बच्चों का विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, यस मैं इस तरह दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, प्रीवियस पेज पे, और ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे, तो मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा रही हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यस अब क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग एक बार। एक 12 वर्ष के बालक में से अंधकार, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। एक 12 वर्ष के बालक में से अंधकार एवं एकांत स्थान संबंधी भय के संवेग को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे, एक सेकेंड, आपके ऑप्शन मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रही हूँ। क्वेश्चन तो हो गया आपका, ध्यान से पढ़ लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन ऑप्शन रहेंगे अनुबंध उसे अंधेरे में सुखद अनुभव प्रदान किया जाए, दबावयुक्त संपर्क उसे अंधेरे एकांत कमरे में रहने दिया जाए तथा उससे संपर्क न किया जाए। सी है अनुकरण उसे यह बताया जाए कि उतने अंधेरे में घबराना व्यर्थ की बात है, या उसे यह बताया जाए कि अंधेरे में घबराना व्यर्थ की बात है। बताइए जल्दी से, ये दो ऑप्शन एक जैसे कैसे लग रहे हैं।
देखिए उसमें लिखा है कि उतनी अंधेरे में घबराने की बात है, और उसमें लिखा है अंधेरे में घबराने की बात। तो बताइए जल्दी से इसमें क्या राइट आंसर होगा। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुबंधन उसे अंधेरे में सुखद अनुभव प्रदान किया जाए तो वो अंधेरे से नहीं डरेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा 12 में। अब जूम कर लेते हैं, चलिए। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो स्क्रीन पे पूरे में आ रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देती हूँ। यस, नेक्स्ट हमारा कक्षा में भय के ऊपर अनावश्यक बल प्रदान करने का कारण है। ऑप्शन है आपकी, यह उद्देश्यपरकता समाप्त करता है, यह शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह दृष्टिकोण परिवर्तित कर देता है, यह दुर्व्यवहार जनित करता है। बताइए जल्दी से 13 का आंसर। यह उद्देश्यपरकता को समाप्त कर देता है, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। थोड़ा ही साफ नहीं है ये क्वेश्चन, चलिए मैं आप लोगों को बोल के बता दे रही हूँ। थोड़ा ही मिसप्रिंट हो गया है, साफ नहीं दिख रहा है। चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। शिक्षक प्रशिक्षार्थियों को इंटर्नशिप देने में अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि आपके ऑप्शन है, यह नव शिक्षकों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने का अवसर करता है। और सेकंड ऑप्शन है, अनुभवी एवं श्रेष्ठ शिक्षकों को नए शिक्षकों को निर्देशन प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। यह शिक्षकों को श्रेष्ठता के आधार पर चयन करने का अवसर प्रदान करता है। या डी ऑप्शन है, शिक्षण व्यवसाय में से दुर्बल शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर देता है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा। इंटर्नशिप जो होती है उस पर अधिक जोर क्यों दिया जाता है। बताइए जल्दी से 14 का आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, यह नव शिक्षकों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षकों की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कला अनुशासन में सहायक है। आपके ऑप्शन है, आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा आचरण एवं मौखिक मुद्राएं, प्रभावी शिक्षण, सादा जीवन। बताइए जल्दी से 15 का आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें प्रभावी शिक्षण, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, इसके 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नेक्स्ट पर है, मैं भी बता दूंगी। आपका क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। यदि छात्रों को दंड के बतौर कोई लंबी कविता याद करने को दी जाए तो यह कार्य कहा जाएगा निकृष्ट कोटि का दंड, क्योंकि कुछ बालक कविता याद करने में आनंद की अनुभूति करते हैं। और बी ऑप्शन है, इससे बालकों को कविता के प्रति आनंद अनुभूति सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। और सी ऑप्शन है, इससे कक्षा में और अधिक अशांति स्थापित होगी। या फिर डी ऑप्शन होगा आपका, एक सेकेंड, कौन सी, या फिर डी ऑप्शन है, यह उत्तम व्यवहार उत्पन्न करने में उपयुक्त भूमिका निर्वाह करेगा। यानी डी ऑप्शन, यह उत्तम व्यवहार उत्पन्न करने में उपयुक्त भूमिका निर्वाह करेगा। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 16 का बी। इससे बालकों में कविता के प्रति आनंदभूति सदैव के लिए, एक सेकेंड, हाँ, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 16। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 16 का बी है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पेज है हमारा, अब देखिए क्लास हमारी लंबी होने वाली है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि बोर हो रहे हैं आप हमारी क्लास में। हमारी क्लास में आप लोग आएंगे तो कभी बोर नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी और इस तरीके से मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि आप लोगों को क्लास बहुत ही बेहतरीन लगेगी। टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बाल अपराधिता एवं दुर्व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य न्यूनतम रूप से ग्राह्य है। देखिए न्यूनतम रूप से पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन रहेंगे, अनुशासन संबंधी उपाय अपराधी को ठीक करने वाले हों, ना कि अपराध को। बी ऑप्शन है, सभी दुर्व्यवहारों की जड़ में बालक का अनुपयुक्त समायोजन निहित रहता है। सी ऑप्शन है, ऐसी समस्याएं नैतिक दुर्व्यवहार का परिणाम होती हैं तथा इनके उपचार के लिए नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी आवश्यक है। और 4 ऑप्शन है आपका, दुर्व्यवहार असंतुष्ट आवश्यकताओं का परिणाम होता है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर 17 का। जल्दी से बताइए 17 का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऐसी समस्या नैतिक दुर्व्यवहार का परिणाम होती है तथा इनके उपचार के लिए नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी आवश्यक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए उन्हें क्या किया जाना चाहिए। विकलांग विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए क्या होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है, उन्हें सामान्य विद्यार्थियों से अलग शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही विशेष तौर पर शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके माता पिता को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे उनका सही ढंग से लालन पालन कर सकें। तो जल्दी से बताएं 18 का क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से 18 क्वेश्चन का। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी, उन्हें सामान्य विद्यार्थियों को साथ ही विशेष तौर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा में इसके बारे में बताया गया है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भय संवेग को उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। भय संवेग को उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। आपके ऑप्शन है, दर्द, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, अंधकारयुक्त स्थान या तेजी से गिरती हुई वस्तु। तो बताइए जल्दी से, भय के संवेग को उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा। 19 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा अचानक उत्पन्न होने वाले उद्दीपक, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन असत्य होगा। असत्य पूछा गया है, आपके ऑप्शन में पढ़ रही हूँ, आप लोग पढ़िए ध्यान से एक बार, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ऑप्शन है, आपके पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है, आपका पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। और सी है, आपका पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है तथा उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। और डी ऑप्शन है, अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थी रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 20 का क्वेश्चन होगा हमारा, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान है ना वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर ले रहे हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न पूछते समय वह ध्यान रखना लाभदायक होगा। क्या ध्यान रखना लाभदायक होगा प्रश्न पूछते वक्त। आपके ऑप्शन है, छात्रों के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से पहले ही ना बताए जाएं, छात्रों की तर्क शक्ति का उपयोग किया जाए, या छात्रों को उत्तर स्पष्ट ना बताकर तत्संबंधी उदाहरण अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाएं, या उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए। तो बताइए जल्दी से 21 का क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्थाएं, यह कथन किसका है। ऑप्शन है, वुडवर्थ का, डैनियल का, मीड का या हेज का। बताइए जल्दी से 22 का क्या होगा। ये किसका कथन है, यह कथन है वुडवर्थ का। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तेजित दशा में हमारा किस प्रकार का व्यवहार बदल जाता है। उत्तेजित दशा में हमारा किस प्रकार का व्यवहार बदल जाता है। ऑप्शन है आपके, वाह व्यवहार, आंतरिक व्यवहार, उपयुक्त दोनों, या सामान्य व्यवहार। किस तरह का व्यवहार हमारा बदल जाता है। तो बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों व्यवहार हमारे बदल जाते हैं, वाह व्यवहार और आंतरिक व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रेरणा से छात्रों को क्या लाभ होता है। अब प्रेरणा से छात्रों को क्या लाभ होता है। आपका ऑप्शन है, उत्साह बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, मार्गदर्शन मिलता है, ये सभी। बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, इससे व्यक्तियों का उत्साह बढ़ता है। ठीक है, व्यक्ति प्रेरित होगा तो उसका उत्साह बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, स्वाभाविक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या जन्मजात प्रेरक। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा अर्जित प्रेरक, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे उसके लिए टॉफ़ी लाएंगे। ये किस प्रकार का चिंतन है। कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक या प्रत्यक्षात्मक, ये सभी। बताइए जल्दी से। ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा अपने अपने घर पर। तो ये किस प्रकार का चिंतन हो जाएगा, कल्पनात्मक। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बच्चा मन में विचार करता है या कल्पना करता है, सोचता है कि अगर उसके पेरेंट्स कोई बाजार गए हुए हैं या उसका कोई घर का कोई सदस्य बाजार गया हुआ है तो वो सोचते हैं कि उसके लिए टॉफ़ी लाएंगे। और जब भी वो आते हैं, कोई आता है, तो फिर वो जल्दी से उनसे पूछते हैं कि उनकी टॉफ़ी कहाँ है। इस तरह बच्चे क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन चिंतन शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देते हैं। निम्न में से कौन चिंतन शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देते हैं। आपके ऑप्शन है, समस्या समाधान, तर्क, वाद विवाद या ये सभी।
तो जल्दी से बताएं 27 का क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, तर्क, समस्या, समाधान, वाद विवाद, ये सभी हैं। नेक्स्ट है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। तो आपके ऑप्शन है फ्राइड ने, क्लॉर्कल ने, यंग ने, मिलर ने। तो इसका राइट आंसर होगा फ्राइड ने, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुराने अनुभव के द्वारा सीखने को क्या कहते हैं। सचारात्मक का द्विगम, गामा का द्विगम। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है पुराने अनुभव के द्वारा सीखने को क्या कहते हैं। तो इसमें दो ही ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज पे हैं दो ऑप्शन, और एक सेकेंड, और बाकी बचे हुए दो ऑप्शन ये है अधिगम, स्थानांतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा 29 का पूछा गया है पुराने अनुभव के द्वारा सीखने को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सैचर्यात्मक अधिगम। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन। सैचर्यात्मक अधिगम कहते हैं कि पुराने अनुभव के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है हमारा अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। आपके ऑप्शन है लिंगभेद, आयु एवं परिपक्वता, स्वास्थ्य, या ये सभी। तो जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ये सभी चीज़ें हैं जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, लिंगभेद, आयु एवं परिपक्वता और स्वास्थ्य। ठीक है, तो डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बाल विकास के। अब नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण। ठीक है, जूम कर रहे हैं, हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ है। आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ है, आपके ऑप्शन है प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ रहना, और एक दूसरे के साथ चलना। एक मिनट, मैंने सेकंड ऑप्शन गलत बोल दिया, मैं दोबारा बोल रही हूँ। ऑप्शन प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के साथ रहना, या एक दूसरे के साथ चलना। तो आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं जिससे ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं जिससे क्या होता है, रेत में धंसते नहीं है, कंकड़ और रेत चुभते नहीं है उसके पैरों में, या जहाज जैसे चलने में पतवार का काम करते हैं, या पैरों में दर्द नहीं होता है। तो बताइए जल्दी 122 का क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो रेत में धंसते नहीं है, उसके पैर गद्देदार होते हैं जो रेत में नहीं धंसते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पद्मासन किस प्रकार का आसन है। ध्यान का आसन, मुद्रा का आसन, खड़े होकर किया जाने वाला आसन, या लेट कर किया जाने वाला आसन। बताइए जल्दी से पद्मासन किस प्रकार का आसन है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा ध्यान का आसन। पद्मासन आसन होता है किसका, ध्यान का आसन। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BHEL कहाँ स्थित है। BHEL कहाँ स्थित है, आपके ऑप्शन रहेंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। बताइए जल्दी से BHEL कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर इसका होगा आ, यानी भोपाल में स्थित है BHEL। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे हम। सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल और मरम्मत का काम किसका है। आपके ऑप्शन नगर पालिका और पंचायत का, पुलिस का, डाकघर का, या स्वास्थ्य केंद्रों का। तो बताइए जल्दी से सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल और मरम्मत का कार्य किसका होता है। तो राइट आंसर इसका हमारा होगा ए, नगर पालिका और पंचायत का। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाला कौन सा रोग है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे बुखार, पीलिया, मधुमेह, या अतिसार, या दस्त। तो बताइए जल्दी से कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। तो राइट आंसर होगा इसमें हमारा ए, यानी बुखार हो जाता है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक सूखा प्रभावित रहता है किस जगह पे। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी को पता होगा राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिश कम होती है तो राजस्थान में, और रेगिस्तान ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है। तो सूखा प्रभावित राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अच्छे बीजों का गुण है। अच्छे बीजों का क्या गुण है। आपके ऑप्शन में रख रही हूँ पानी में डूब जाना, पानी में तैरना, पानी नहीं सोखना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छे बीजों का क्या गुण है। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा पानी में डूब जाना, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें 100% पानी में डूब जाना। ओके, ये राइट हो जाएगा इसमें हमारा।
सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंचुए किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। जो केंचुआ होता है वो किसानों का दोस्त कहा जाता है, तो वह किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, या उपयुक्त दोनों, भूमि को खोखला करके। तो बताइए जल्दी से, केंचुआ किसानों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है। हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, या उपयुक्त दोनों से, या भूमि को खोखला करके। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। भूमि को खोखला करके, यानी डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। आप लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइए। आप लोगों को थोड़ी बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, आप लोग ऐसे डिस्टर्ब मत होइए। आप लोग अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करिए, बना रहने दीजिए। ऐसे तो होती रहती हैं, हर जगह पे थोड़ा बहुत शोर शराबा रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसका हो गया भूमि को खोखला करके वो किसानों की मदद करते हैं जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है उसके होने का क्या कारण है। आपके ऑप्शन है जीवाणु, फफूंद, विषाणु, या सूत्रकृमि। तो जल्दी से बताएं मूंगफली के टिक्का रोग का क्या कारण है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फफूंद। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। आपके ऑप्शन है वन, पर्वत, नदियाँ, चारागाह। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। सभी को पता होगा कि वन होंगे तभी वनों में पेड़ होंगे, पेड़ होगा तो पेड़ होंगे तो उनसे ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो ऑक्सीजन का वांछित स्तर बना रहेगा किसके द्वारा, पेड़ों के द्वारा। तो हमें इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और बाकी सभी को लगानी चाहिए, और लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए दूसरे लोगों को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है। आपके ऑप्शन है अंटार्कटिका, हिमालय, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड। बताइए जल्दी से, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा अंटार्कटिका में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंटार्कटिका में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है ओजोन परत में, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी की अपेक्षा कितना है। तो बताइए जल्दी से। आपके ऑप्शन में रख रही हूँ 1/2, 1/6, 1/3 या 1/5। पृथ्वी की अपेक्षा कितना है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 1/6, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 133 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से वाहन के समूह को पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है। कौन से वाहन का जो समूह है उसको पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन है साइकिल, तांगा, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, बस और कार, ट्राईसाइकिल और साइकिल। देखिए सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किसको पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है। तो सभी को पता होगा सी ऑप्शन, बस और कार को। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, हिमालय को हिमगर क्यों कहते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे तो नहीं लिख रहे कि जी हैं या ऐसे ही बना लिए, ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि ऐसे ही दिए गए हैं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल। हिमालय को हिमगर क्यों कहते हैं। आपके ऑप्शन है हिमालय से नदियाँ निकलने के कारण, हिमालय का बर्फ से ढका होने के कारण, हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण, या हिमालय में प्रदूषण न होने के कारण। बताइए जल्दी से, हिमालय को हिमगर क्यों कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हिमालय का बर्फ पे ढके रहने के कारण। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। नेक्स्ट है हमारा, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं, हवा से, पानी से, पशु पक्षियों से, या इन सभी से। बताइए जल्दी से, किससे फैलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो देखिए हवा से उड़ के भी जाएंगे, पानी से बह के भी जा सकते हैं, और पशु पक्षी जो बीजों को खा लेते हैं तो वो उनके द्वारा भी जाते हैं, तो इन सभी से। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा तने से उगता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने से उगता है। आपके ऑप्शन है बैगन, टमाटर, अदरक, या मिर्च। बताइए जल्दी से, सभी को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अदरक। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि कौन सा जो इसमें दिया गया है सब्जी, या फिर कहें कि कौन सा जो पौधे का भाग है वो तने के रूप में खाया जाता है, या तने के रूप में उगता है, या कौन सा भाग तना है। तो बताना पड़ेगा आपको, जैसे कि आलू एक तना है, अदरक तना है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदा पानी पीने से कौन सा रोग हो जाता है। गंदा पानी पीने से कौन सा रोग हो जाता है। आपके ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, डायरिया, या बुखार। बताइए जल्दी से, गंदा पानी पीने से कौन सा रोग हो जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा बुखार। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न स्थानों के खान पान में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। विभिन्न स्थानों का जो खान पान होता है उसमें भिन्नता का क्या प्रमुख कारण है। आपके ऑप्शन है प्राचीन परंपराओं के कारण, जलवायु में भिन्नता के कारण, उपलब्धता के कारण, या बा और सा दोनों। तो बताइए जल्दी से। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बा, क्योंकि उसमें बा भी दिया है और सा भी दिया है। जलवायु में भिन्नता के कारण भी उनके खान पान में अंतर मिलता है, और उपलब्धता के कारण, क्योंकि जिस जगह पे जो चीज़ उपलब्ध होती है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग खाना पीना खाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार के कपड़े पहनना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। आपके क्वेश्चन ऑप्शन है टेरिकोटे में हल्के रंग के, टेरिलीन के, काले रंग के, सूती व खादी के। तो बताइए जल्दी से ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार के कपड़े पहनना लाभकारी होता है। तो राइट आंसर होगा डी, सूती एवं खादी के। तो ये बहुत ही ठंडक देते हैं और बहुत ही लाइट वेट होते हैं, तो जिससे हमें गर्मी कम लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है आप लोगों को पर्यावरण के संदर्भ में। तो हमारे ऑप्शन है पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है, या पर्यावरण जैविक तथा अजैविक दोनों तत्वों का समूह है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा सी, यानी पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है, दोनों का है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, या प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, या उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इससे पर्यावरण के महत्व का ज्ञान भी होगा, प्रदूषण के कारणों की जानकारी भी होगी, और प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय भी ज्ञात होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143 प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है या प्रभावित करता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, या उपयुक्त सभी को। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित करता है। तो आपके राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी को, सभी को प्रभावित करता है, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी। आपके ऑप्शन में भारत नई दिल्ली, पेरिस फ्रांस, तिब्लिसी रूस, या 4 ऑप्शन और है। नेक्स्ट पेज पे मैं बता रही हूँ, यह बेलग्रेड यूगोस्लाविया। तो बताइए जल्दी से कहाँ हुई थी। एक सेकेंड, हाँ बताइए जल्दी से 144 का क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, पहली जो पर्यावरण की क्या था क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पर्यावरण शिक्षा की कहाँ हुई थी, याद रखना बेलग्राड में। ठीक है, यूगोस्लाविया में, बेलग्राड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा, नेक्स्ट रहेगा हमारा पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए एक समान, आयु के अनुसार, शैक्षिक स्तर के अनुसार, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार। बताइए जल्दी से। तो क्या होगा, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। एक समान, आयु के अनुसार, शैक्षिक स्तर के अनुसार, एवं आयु एवं शैक्षिक स्तर दोनों के अनुसार। बताइए जल्दी से किसके अनुसार होना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें होगा डी, आयु एवं शैक्षिक स्तर दोनों के अनुसार होना चाहिए पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रियाकलाप का विचार शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का प्रणेता किसको माना जाता है। क्रियाकलाप का विचार शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का प्रणेता किसको माना जाता है। अरस्तु को, रूसो को, एडम्स को, स्पेंसर को। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूसो को, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा रूसो को। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ेंगे हम, प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है। प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है किलपैट्रिक से, मदन मोहन मालवीय से, फ्रॉवेल से, या मॉन्टेसरी से। तो जल्दी से बताएं प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध किससे है, या प्रोजेक्ट पद्धति भी पूछी जा सकती है, इसका संबंध किससे है प्रोजेक्ट पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा किलपैट्रिक से। ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा किलपैट्रिक। नेक्स्ट है हमारा, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। सेकंड है शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन है शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। या डी है विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या का दबाव बढ़ रहा है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है।
ठीक है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो शिक्षा सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह है। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो शिक्षा सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह है सामान्य शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षा। बताइए जल्दी से कौन सी शिक्षा उपयोगी सिद्ध हो सकती है सर्वाधिक। तो राइट आंसर होगा पर्यावरणीय शिक्षा, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा हम पर्यावरण की समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है बालकों को पढ़ाने के लिए, बालकों को खिलाने में, बालकों को सिखाने में या बालकों का ध्यान बांटने में। तो बताइए जल्दी से, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी बालकों को सिखाने में। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बच्चों को कुछ भी सिखा सकते हैं खेलों के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें हमारा सी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। 2 सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, बाल विकास और पर्यावरण के। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और कितने सही किए हैं कौन से सब्जेक्ट में। तो जल्दी से बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और देखते रहें हमारा चैनल एजुकेशन अड्डा। थैंक यू।